मेष राशि वालों, मित्रों, परेशान ना हो। अब होगा राहु का साम्राज्य। अब ये राहु जो है वो बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है और 18 मई 2025 से ऐसा प्रभाव डालेगा मेष राशि पर कि कंगाल भी बन जाते हैं माला माल, तो आपको बना देगा माला माल। आपका वक्त बदलेगा क्योंकि ये राहु है। आप देखिए मित्रों, कुछ ऐसे लोग आपने देखा होगा कि एक दिन में या ये समझ लें कि रातों रात माला माल बन जाते हैं। उनका भाग्य ऐसा चमका कि समझ लें कि रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। ये राहु का प्रभाव ऐसा होता है क्योंकि आप देखिए राहु शेयर मार्केट आदि में भी बहुत बड़ा कारक माने जाते हैं शेयर मार्केट के। अब ऐसे जगहों से आपने देखा होगा, शेयर मार्केट से भी इंसान लगाते हैं कुछ पैसे, फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, कितने माला माल बन जाते हैं। राहु का यही काम है। राहु बहुत मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु जो बहुत ही ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं। राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में वो देता है जो इंसान क्या मतलब वो कल्पना कर ही नहीं सकता है कि उसको वो इतने बड़े आदमी बन जाए, वो कभी कल्पना नहीं कर सकता है। ये कराता है राहु। राहु मतलब समझ लें कि लॉटरी लगना, ऐसे जगहों पे जहाँ से अचानक पैसे प्राप्त होना, अचानक से धन आना, कोई ऐसा धन आना जिसके बारे में कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, वो सब देता है। तो ये माला माल बनाने वाला ही ग्रह है। जी हाँ मित्रों, ये माला माल बनाने वाला ही ग्रह है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं परेशान ना हो। अब होगा राहु का साम्राज्य। राहु बहुत पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि राहु कहाँ एंट्री करेंगे? राहु कुंभ राशि यानी शनि के घर में एंट्री करने जा रहे हैं। अब इसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही बेहतर होगा। क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि राहु शनि मित्र हैं और मित्र के घर में राहु की एंट्री होगी। अब ऐसे में 18 मई 2025 से आपके भाग्य समझ लें कि दौड़ पड़ेगा क्योंकि कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलेगा ये अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें, जब पापी या क्रूर ग्रह कुछ देता है, जी हाँ मित्रों, जब पापी और क्रूर ग्रह जब कुछ देता है तो इंसान के पास मतलब उसे संभालने के लिए समय कम पड़ जाता है। खास करके राहु ये आपको माला माल बनाएंगे। राहु का प्रभाव ऐसा होगा तो फिर आपके मतलब आसपास भी कोई नहीं भटकेगा, इतना धन राहु दे देता है। राहु तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करा देता है। शत्रु तो नतमस्तक हो जाते हैं, एकदम आपके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, नाक रगड़ने लगते हैं जब राहु का प्रचंड प्रभाव आपके ऊपर बेहतर प्रभाव पड़ता है। तो राहु जो इस समय बहुत ही, जैसा कि राहु ज़िद्दी स्वभाव का ग्रह माना जाता है। जैसा कि आप कभी कुछ ऐसी चीज़ जब खरीदने जाते हैं तो आप कहते भी हैं, चाहे आपने देखा होगा ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कीमत जो खरीदता है, सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता है, वो ऐसे ज़िद कि हमें वही चाहिए, हम उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, जितना रकम देना हो देने को हम तैयार हैं। ये राहु कराता है। राहु किसी भी हाल में, जिसे कहते हैं येन केन प्रकारेण, कैसे भी किसी भी हाल में जो चाहिए वो राहु कराता है। इतना ज़िद्दी ग्रह माना जाता है। अब ये राहु आपके लिए बड़े बदलाव करने जा रहा है। ये राहु मेष राशि वालों के लाभ के घर में एंट्री करेंगे 18 मई को। अब यहाँ से पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से पंचम और नवम से सप्तम दृष्टि को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में लाभ की क्या क्या स्थिति रहेगी अब आपको हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कुंडली भी दिखाना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का कोई प्रश्न, एक ही प्रश्न करें। तो मित्रों, राहु जो है वो आपके लिए अच्छी स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि राहु की जो लाभ के घर में एंट्री होगी वो मेष राशि वालों की तकदीर चमका देगा।
मतलब समझ लें कि राहु का जो ये इस भाव में एंट्री होने का मतलब है कि आप अपने उम्मीद से कई गुना ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। अपने उम्मीद से कई गुना ज़्यादा प्राप्त करने का मतलब है कि राहु आपके आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण बन जाएगा। सबसे बड़े जो लाभ की बात है वो सबसे बड़ा लाभ आपको राहु देगा। शनि की 7.5 आप पर चल रही है। अब इस बात को लेकर आप निश्चित रूप से टेंशन में होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे नेगेटिव बात आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बात आप नोट कर लें। राहु के प्रभाव के कारण, क्योंकि एकादश भाव में राहु हैं, राहु रहेंगे तो एकादश भाव में राहु का रहना एकादश भाव में एनर्जी क्रिएट करेगा, पावर क्रिएट करेगा। क्या इसका मतलब आपने जो भी प्लान करके रखा है या आप जो जो ख्वाब देखते हैं, मेष राशि के लोग जो जो ख्वाब देखते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं और निरंतर प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य है, कोई मनोकामना है, तो समझ लें कि अब आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। ये समय बहुत अच्छा है, आपके वो मनोकामना पूर्ण होने जा रहा है। आप बस अपने मेहनत पर फोकस करते रहें। जैसा भी मनोकामना हो, जैसी भी कोई उच्च पद हो, वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो समय है वो आपको उच्च उपलब्धि हासिल कराता है, मनपसंद का आपके कार्य को बना देता है। ऐसे में बड़े उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही भाग्यशाली समय है। ऐसे में बड़े लाभ की स्थिति इस समय बन रहे हैं। मेष राशि वालों को बड़े और छोटे दोनों भाइयों से, जिनके छोटे भाई हैं उनके छोटे भाई से, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई से, और दोनों हैं तो बड़े और छोटे दोनों भाइयों से आपको सहयोग सपोर्ट प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने गुप्त शत्रुओं के चाल भी परख लेंगे, और ऐसे लोगों को जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपके जीवन में आपको तरक्की होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप बहुत जल्द परख लेंगे और उसकी सज़ा उन्हें मिल जाएगी। इस समय राहु की कृपा दृष्टि और अच्छे प्रभाव के कारण आपको बता दें कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस समय आपके संतान प्राप्ति जैसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति होगी। ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्त होना, संतान से जुड़े सफलता, जैसे कि संतान कोई बड़े उच्च सफलता हासिल करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि संतान के लिए ये आप बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, जहां आप बहुत ही यहाँ समझ लें कि खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ संतान से जुड़े बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहा है। चाहे संतान की शादी हो, चाहे संतान प्राप्ति हो, चाहे कोई भी ऐसी खुशखबरी जो संतान से जुड़े हो। साथ ही साथ जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, उन सभी पर राहु की कृपा दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ने से उनका भाग्य एकदम से समझ लें कि चमकेगा। उनको शिक्षा में लाभ मिलेगा, अपार सपोर्ट सहयोग मिलेगा। अब आप इस समय शिक्षा में जैसे विद्यार्थी हैं तो अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस समय आपको प्राप्त होंगे। आप इस समय मेहनत करने में भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यह आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा। वहीं मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपका, यदि आप कुंवारे हैं तो समझ लें कि आपकी शादी के लिए बहुत समय हो चुके हैं, बहुत विलम्ब हो रहे हैं और अब तक नहीं हुए हैं, तो राहु आपके शादी विवाह में भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस समय शादी विवाह में बहुत, ये कह सकते हैं कि सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो शादी विवाह में शादी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपके रिश्ते किसी भी बड़े बड़े वादे से बिगड़ सकते हैं। आप बहुत ही कुछ दिखावा करके परेशान हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आपने दिखावा करके अपने रिश्ते बनाए हैं, मित्रता की है, मतलब प्रेम मोहब्बत शादी विवाह जो भी की है, दिखावे से आपने की है, तो वो रिश्तों में परेशानी बढ़ेगी। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। ऐसी कोई भी वादा या कोई भी ऐसी बात आपको नहीं करना है, कहना है, जिससे कि आप इस समय बाद में झूठ आपके साबित हो जाए या झूठ निकले तो फिर आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो सकते हैं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही रिश्ते बनाएं, शादी विवाह आदि रिश्तों में जुड़ें, फिर समय आपका अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें ये लाभ के घर में जो एंट्री होगी राहु की, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय बना देगा।
जहां आप अपने मनपसंद की चीज़ करेंगे, जैसे घर बनाना या कोई बहुत बड़े चीज़ों से और उसमें सुधार करना। अच्छे मतलब इसमें इस समय जो होगा वो ज्ञान प्राप्ति का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। ये समय आपके ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। साथ ही साथ ये समय आपको कोई बड़े कार्य में, जैसे कि आप यदि कोई कुछ सर्च रिसर्च के क्षेत्र में है तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। आकस्मिक धन प्राप्ति करवाएगा, यानी आप कहीं से धन प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से आपको धन मिलेगा। धन इकट्ठा करने में आप इस समय बहुत आगे रहेंगे, धन इकट्ठा कर पाएंगे, खूब पैसे बनाएंगे, पैसे आपके पास आएंगे। और साथ ही साथ आपका बहुत ही बड़ा काम आपकी किस्मत, आपके भाग्य से बनेगा। ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि भाग्य का बहुत अधिक इस समय आपको साथ भी मिलने वाला है। इसलिए क्योंकि नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे राहु का प्रभाव आपके कार्य में बहुत सपोर्ट दिलाएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। कोई यदि आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या उस तरह की चीज़ आपके अंदर है, कला है, तो समझिए कि आपका भाग्य एकदम समझ ले कि रातों रात चमकेगा। आपके अंदर कोई हुनर है, कला है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। राहु का साम्राज्य आपके जीवन में वो लाभ देगा कि समझ ले कि आप ज़मीन से आसमान पर पहुँचेंगे। आप जो परेशानी महसूस कर रहे हैं, अब यहाँ आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, दूसरी टेंशन आपको शनि की 7.5 को लेकर है, तो ये चीज़ आप भूल जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और राहु को मजबूत रखें, अच्छा रखें, जिससे कि जीवन में कोई परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। इसलिए केवल एक काम करें, शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें, राहु के मंत्र का भी जप किया करें, माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ करें, भगवान गणेश की आराधना करें। इन सब चीज़ों से आपके राहु से संबंधित पीड़ा का शमन होता है और आप अपने जीवन में राहु से संबंधित लाभ खूब प्राप्त करते हैं। जैसे कि राहु इस समय प्रसन्न रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से बड़े स्तर के लाभ देंगे। थोड़े से शनि के कारण परेशान आप रहेंगे, तो शनि का भी उपाय करते रहें, क्योंकि आप शनि का उपाय नहीं करेंगे, शनि की 7.5 चल रही है। हम सब कुछ मिलाकर आपको समझा बता देते हैं, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।